Hello dear students, once again welcome you all to the Vishap Academy online classes. Today we understand about the economics for class 12, and in this video we understand about the fourth part of the circular flow of income. That's our topics, and in this topic we understand first circular flow of income. तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो फ्लो होती है वो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू पे होती है. फ्लो और स्टॉक के बारे में हमने बात की. तो अभी जो हम इनकम के फ्लो की बात है उसको पढ़ने जा रहे हैं. जैसा कि इस वीडियो के बारे में जो भी बताना है क्लासेस में मैंने पहले भी बता रखा आपको कि चीज़ें होती कैसे हैं, और सेम कंटेंट के साथ बताने फिर एक बार और रिवीजन करा देते हैं कि सर्कुलर फ्लो मीन्स अनएंडिंग फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर्स. तो नॉर्मली अगर देखें तो यहाँ पे साफ साफ कहता है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वो अनएंडिंग होती है, मतलब कभी ना खत्म होने वाला ऐसा फ्लो होता है जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में गुड्स एंड सर्विस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्म में लगातार होता रहता है. फेसेस की बात करें तो सर्कुलर फ्लो में लगभग 3 फेसेस आते हैं. पहला प्रोडक्शन फेसेस होता है, दूसरा इनकम फेसेस और चौथा होता है एक्सपेंडिचर फेसेस. तो जब प्रोडक्शन फेसेस की बात करते हैं तो प्रोडक्शन फेसेस में होता क्या कि प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ द सर्विस फैक्टर्स. यानी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाता है, सर्विस फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए उसे प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है. ये होता है हमारा प्रोडक्शन फेज में. दूसरा इनकम फेज की अगर बात करें तो नॉर्मली क्या है कि इस फेज में हम क्या करते हैं, इन फैक्टर ऑफ इनकम को यूज करते हैं, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो फर्म के थ्रू हाउस होल्ड्स को पे किए जाते हैं उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं. यानी कि अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो हाउस होल्ड्स के थ्रू जो सर्विसेज वगैरह जो गुड्स फर्म के थ्रू जो सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो इनको यहाँ पे रखा जाता है. जबकि सेकंड फेज की बात करें यानी इनकम फेसेस की बात करें तो यहाँ पे वो अमाउंट या वो इनकम जो फर्म से हाउस होल्ड को पेड किए जाते हैं उसको कैलकुलेट किए जाते हैं. अभी यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो तीसरा, जैसे मैंने बताया कि 3 फेसेस होते हैं, इनकम फेसेस, प्रोडक्शन फेसेस और एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर की जब बात करते हैं तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म. तो ये नॉर्मली होता क्या है कि जब सामान या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है तो उस प्रोडक्शन से क्या होता है, इनकम को रिसीव किया जाता है, और इनकम को रिसीव करने के बाद फिर उसका यूज कहाँ किया जाता है, फिर से नए तरह के प्रोडक्शन को फॉर्मेशन में उसका यूज किया जाता है. जैसे एक साइकिल दिया हुआ है. प्रोडक्शन फेसेस हमने बताया तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ इनकम को जनरेट करने का काम किया जाता है. दूसरा हमने देखा इनकम फेस, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जैसे रेंट हो गया, आपका रेंट हो गया, वेजेस हो गया, ये तमाम तरह के अमाउंट जो पेड किए जाते हैं हाउस होल्ड्स को. फिर वो हाउस होल्ड नॉर्मली करता क्या है, उनका अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने पे यूज करता है उन पैसों का. इसलिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर डिस्पोजिशन ऑफ द इनकम का क्या हो रहा है, डिस्पोजिशन हो रहा है, और यहाँ से फिर क्या हो रहा है, ये नए प्रोडक्शन जब डिमांड बनती है तो नए प्रोडक्शन की तरफ यूज कर लिया जाता है. अब बात करते हैं सेक्टर्स इन्वॉल्व इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो इसमें जैसे आपको पता है कि 4 सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला हाउस होल्ड सेक्टर्स होता है, दूसरा प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जब हम हाउस होल्ड की बात करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर मोस्ट ऑफ टाइम प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज होता है. यानी कि अगर हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड में क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है, वो सर्विसेज और गुड्स जो फर्म में बनाए जाते हैं, और फर्म को क्या किया जाता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम किया जाता है. हम जब बात करते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स की तो ये क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्ट करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है, और इसको हम फॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं. प्रोडक्शन सेगमेंट को या प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को फॉर्म सेक्टर्स के भी नाम से जानते हैं. तो अब हम जब थर्ड कंटेंट की बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो ये क्या करती है, उन सभी तरह के एक्टिविटीज़ को इंगेज करती है जिसमें टैक्सेशन, सब्सिडीज और एज वेल एज कंजप्शन से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें आती है. जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, हमें सब्सिडीज देती है कुछ चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए, तो उसी तरीके से कुछ सब्सिडी क्या करती है, इंडस्ट्रीज को भी देती है, जहां वो क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी मार्केट डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो इसमें बहुत सिंपल से वर्ड में आप समझ लीजिए, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इंगेज होता है. यानी कि जब गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देश को भेजते हैं, और गुड्स जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से दूसरे देश से खरीदने का काम करते हैं. तो ये 4 सेक्टर वो हैं जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को मेंटेन करने में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं. यानी ये कह लीजिए कि इन्हीं में सारा का सारा जो फ्लो ऑफ इनकम होता है वो होता रहता है.
अब टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पहला हमारा जो होता है रियल फ्लो के रूप में होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था इसके बारे में कि रियल फ्लो की जब भी बात करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं खासतौर से। जैसे हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच की बात करें तो हाउस होल्ड से जाता क्या है, हाउस होल्ड से फर्म को जाता है फैक्टर सर्विसेज, यानी कि वो सर्विसेज जिनका इस्तेमाल करके हम किसी गुड्स को बनाने का काम करते हैं, और वहाँ से फर्म से हाउस होल्ड को क्या मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स मिल जाते हैं जो हाउस होल्ड्स की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। तो ये जो सर्कुलेशन होता है इसे रियल फ्लो कहते हैं, यानी कि अगर देखें तो फिजिकल अपीयरेंस दोनों में बनी रहती है। लैंग्वेज भी कहता है रियल फ्लो एक्सप्लेन द चेंजेस ऑफ द फैक्टर सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। ये कहता है फैक्टर सर्विसेज को चेंज किया जाता है किसके थ्रू, गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू जो एक फर्म में प्रोड्यूस किए जाते हैं। हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करते हैं। तो दोनों क्या है, रियल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं मनी, तो मनी फ्लो जैसे हमने देखा कि वहां पे हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सर्विसेज, तो यहाँ फैक्टर ऑफ पेमेंट यूज किया जाता है। जैसे अभी क्या हुआ, हम सर्विसेज जब दे रहे होते हैं या गुड्स का कंज्यूम कर रहे होते हैं, गुड्स को जब कंज्यूम करते हैं हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म्स के गुड्स को कंज्यूम करता है, उसके लिए क्या करता है, वो पेड करता है एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो कंज्यूम करता है उसके लिए पेमेंट करता है। हाउस होल्ड फर्म में प्रोड्यूस किए जाने वाले जो उन गुड्स को कंज्यूम करता है उसके लिए वो क्या करता है, पेमेंट करता है, ठीक है, जिसे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन वहीं पे वो सर्विसेज जो हाउस होल्ड फर्म को देता है उसके लिए वो पेमेंट रिसीव करता है, जिसे फैक्टर पेमेंट करते हैं। जैसे वेजेस, लैंड देता है तो रेंट रिसीव करता है, लेबर देता है तो वेजेस रिसीव करता है, ठीक है, इसके साथ साथ कैपिटल लगाता है तो इंटरेस्ट रिसीव करता है। तो ये जो कंडीशन होती है वो टर्म्स ऑफ मनी होती है, इसलिए इसे मनी फ्लो कहते हैं। मनी इन मनी फ्लो द फैक्टर सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड इज एक्सचेंज फॉर द मनी कंपनसेशन बाय द फर्म। फैक्टर सर्विसेज को क्या कहता है, जो हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लिए जाते हैं उनको मॉनेटरी कंपनसेशन के रूप में फर्म के थ्रू क्या कहते हैं, एक्सचेंज कर दिया जाता है। यानी कि हम सर्विस देते हैं तो पैसे भी लेते हैं उस सर्विस के लिए, सैलरी के रूप में या डिफरेंट वेजेस वगैरह इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। ये अभी जो हम चीज़ों को देख रहे हैं, ज़्यादातर हाउस होल्ड और फर्म की जब बात करते हैं तो वो टू सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे टू सेक्टर्स में एक चीज़ और इन्वॉल्व जाता है, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर्स के कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट भी इंट्रोड्यूस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड क्या करता है, जो उनकी सेविंग्स होती है उनको फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिट करने का काम करता है, और फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, उनको फॉर्म्स वगैरह को पेड करने का काम करता है एज अ बोरोइंग्स, ठीक है, बोरोइंग लोन के रूप में वो क्या करते हैं, फॉर्म्स इनसे ले लेते हैं। लेकिन दूसरी सिचुएशन की बात करें तो फॉर्म भी अर्निंग करते हैं और वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में अपने पैसे को सेविंग्स के रूप में रखते हैं, और ये मार्केट क्या करता है, जब हाउस होल्ड की जरूरत होती है तो उसको भी फंड्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो ये भी एक तरीका क्या है, सर्कुलेशन ऑफ अमाउंट का या इनकम का। अब हम बात करते हैं लीकेज एंड इंजेक्शन, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपके लिए रहा है लीकेज एंड इंजेक्शन की। तो लीकेज मीन्स होता है विड्रॉल फ्रॉम द इट्स मीन्स विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो यानी कि अगर मैंने आपको समझाया था कि कोई अमाउंट जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से निकाल ली जाती है उसको दोबारा फ्लो में नहीं रखा जाता है तो वो क्या होता है, लीकेज होता है। लेकिन जब हमको अपने पास जो अवेलेबल अमाउंट होता है उसके अलावा भी दूसरे से पैसे जैसे लोन के थ्रू पैसे को लेने की जरूरत होती है और बिजनेस में लगाने की जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। लैंग्वेज थोड़ा सा, व्हेन द हाउस होल्ड एंड द फर्म सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, अगर अपनी इनकम का कुछ हिस्सा क्या करता है कोई हाउस होल्ड सेव कर लेता है या फर्म सेव कर लेती है तो इट्स कंस्टिट्यूट्स लीकेज। इसको क्या कहते हैं, लीकेज कहते हैं। सेविंग्स वाले पार्ट को क्या कहते हैं, लीकेज कहते हैं। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पेमेंट एंड द इम्पोर्ट्स ऑल्सो। लीकेज रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम। लीकेज क्या करता है, फ्लो ऑफ इनकम को रिड्यूस करने का काम करता है। जैसे ये करा कि ये क्या हो सकते हैं, टैक्स पेमेंट के फॉर्म में हो सकते हैं, इंपोर्ट्स के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अमाउंट जो सेविंग्स के रूप में हम रख रहे हैं वो क्या करता है, फ्लो ऑफ इनकम को रिड्यूस करने का काम करता है, और यही सेविंग्स क्या कहलाती है, लीकेज कहलाती है। लेकिन जब हम इंजेक्शन की बात करें इट्स मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब क्या हो रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम पैसे को और लगा रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट के रूप में हम मान लीजिए लगा रहे हैं, या फिर हमारी फर्म की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और पैसे लगा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या करेंगे, इंजेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करती हैं। When household and the firms borrows, they constitute the injections। जब फर्म क्या करती है,
चाहे हाउस होल्ड हो या फर्म हो, जब कहीं से कुछ पैसे की ज़रूरत होती है तो उसको बोरो करने का काम करती है, तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? इंजेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। डिफरेंट फ्लो इन द इकोनॉमिक सिस्टम। तो पहला हमारा था 2 सेक्टर, ये तकरीबन 3 तरह के होते हैं, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। तो 2 सेक्टर्स में 2 चीज़ें आती है हमारी, हाउस होल्ड एंड फर्म, राइट। तो इन दोनों के बीच में होता क्या है, जब 2 सेक्टर्स की अगर बात करें तो इसमें प्रोडक्शन मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट इंगेज होते हैं। प्रोडक्ट मार्केट की बात है मार्केट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं, और फैक्टर की बात करें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करती है। तो ये 2 सर्विसेज हमारे पास है, हाउस होल्ड है या प्रोडक्शन है, ठीक है, एक प्रोडक्शन या फर्म कह लीजिए और हाउस होल्ड है। तो यहाँ से होता क्या है, हमारे पास दोनों तरीके के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो भी होते हैं और मनी फ्लो भी होती है। हाउस होल्ड से क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट यानी कि ये समझ लीजिए सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं। हाउस होल्ड से सर्विसेज रियल फ्लो के रूप में आता है, यहाँ से या इधर आएगा, किसमें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में, ये रियल फ्लो के कॉन्सेप्ट में होता है। लेकिन इसी के लिए फिर क्या होता है, फर्म क्या करता है, इनको पेमेंट करता है मनी फ्लो के रूप में, यानी पेमेंट फैक्टर के रूप में। यानी कि अगर लैंड यूज कर रहे हैं तो उनका रेंट देगा, लेबर यूज कर रहे हैं तो वेजेस देगा, कैपिटल यूज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पेड करेगा, और एंटरप्रेन्योरशिप है यानी एंटरप्रेन्योर पर्सन है तो उसके लिए आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन दूसरे सिचुएशन में देखें तो ये हो गया एक बार रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो की प्रॉपर कॉन्सेप्ट की बात करें तो रियल फ्लो में क्या होता है, हम सर्विस फैक्टर प्रोवाइड करते हैं फर्म को, तो फर्म हमें क्या करता है, रियल फ्लो के रूप में गुड्स एंड सर्विसेज देने का काम करता है। लेकिन यही अगर बात करें, जब फर्म हमको क्या करता है, फैक्टर सर्विस के बदले फैक्टर ऑफ पेमेंट पेड करने का काम करता है, तो उस सिचुएशन में हाउस होल्ड क्या करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर मनी फ्लो के रूप में करता है। यानी कि वो जो पेमेंट आ रहा है वो किस रूप में होता है, हमारे मनी फ्लो के रूप में होता है। और वही काम क्या करता है, हाउस होल्ड पेमेंट करता है तब जब गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज करता है मनी फ्लो के रूप में कंजप्शन एक्सपेंडिचर के पार्ट को। आई थिंक सो इट्स क्लियर। और कहीं कोई डाउट रहता है तो आप गूगल क्लासरूम पे जरूर पूछ लीजिएगा। 3 सेक्टर फ्लो की बात करें तो 3 सेक्टर में गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस जाती है। एग्जैक्टली क्या होता है, हमने देखा कि यहाँ से हम पेमेंट फैक्टर्स को यूज करते हैं और कंजप्शन फैक्टर्स को हम यूज करते हैं। यानी कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं तो पेमेंट करते हैं, और वहीं गुड्स एंड जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उससे भी हमको क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है फ्रॉम द फर्म। समझ में आ रहा है? सिंपल से वर्ड समझिए कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड जब गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करेगा तो क्या करेगा, मनी फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन हाउस होल्ड जब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो उसमें रियल फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक इसके अपोजिट, जब फर्म क्या करेगी, पेमेंट करेगी तो मनी फ्लो को रिप्रेजेंट करेगी, और जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी तो वो रियल फ्लो को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहां पे गवर्नमेंट के साथ क्या कंडीशन होती है, गवर्नमेंट के साथ कंडीशन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के साथ कंडीशन की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमें 2 तरीके की चीजों देने का काम करती है। खास तौर से अगर फर्म की बात करें तो फर्म को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, लेकिन फर्म क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का काम करता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, उनको टैक्स परचेज करने का काम भी करती है, कि गवर्नमेंट इनको टैक्स बेनिफिट्स भी देने का काम करती है। और इसके साथ साथ अगर हम हाउस होल्ड्स की बात करें तो हाउस होल्ड से क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट से आता है। जैसे ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होते हैं लाइक पेंशन आपका हो जाता है, स्कॉलरशिप हो जाता है, ओल्ड एज पेंशन हो जाता है, ठीक है, तमाम तरह की चीज़ें जो जिसके लिए हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या कोई एक्टिविटीज़ खुद नहीं करते उसको अर्न करने के लिए। और फिर क्या होता है, पेमेंट फॉर द सर्विस टैक्सेस, तो और इसके साथ साथ क्या करती है, सर्विस टैक्सेस को पेमेंट के रूप में हमसे रिसीव करती है। तो ये हमारा हो जाता है 3 सेक्टर, जिसमें पहला सेक्टर फर्म, दूसरा हाउस होल्ड और तीसरा गवर्नमेंट आ जाती है। फिर हमारे पास आता है 4th सेक्टर। 4th सेक्टर में ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ हम क्या करते हैं, हमारा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील हो जाती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जब बात करें तो इसकी जो डीलिंग होती है वो गवर्नमेंट के साथ भी होती है और एग्जैक्टली प्रोड्यूसर सेक्टर्स के साथ भी होती है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट के सिचुएशन में यूज किया जाता है। आई होप सो कि ये कंटेंट हमने पहले भी पढ़ा दिया था, इसलिए थोड़ा सा इस पर मैं तेज चल रहा हूँ ताकि आपके बाकी के कंटेंट को टाइम रहते रिवाइज करा दिया जाए। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the question, you should be consulted through the Google Classroom. Thank you.